जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और उसके बाद दान किया जाता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी चैत्र मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या की पूजा विधि और महत्व क्या है, अमावस्या के दिन व्रत क्यों रखना चाहिए, व्रत कब रखकर कब स्नान और दान करना चाहिए, भूले से भी ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि अमावस्या तिथि को नहीं करना चाहिए। इस दिन दान तो किया जाता है, लेकिन किन चीजों का दान करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमावस्या के दिन गलती से भी दान में नहीं दी जाती हैं। साथ ही ऐसे कौन से काम हैं जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए, ये बातें भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अमावस्या, एकादशी और नवरात्रि व्रत से जुड़ी चाहे प्रदोष व्रत हो या हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और त्योहार हैं उनसे जुड़ी जो भी जानकारी है तिथि और शुभ मुहूर्त की, वो आपको समय से पहले ही प्राप्त हो सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है और ये अमावस्या साल की सबसे अंतिम अमावस्या होती है और चैत्र का महीना हिंदी कैलेंडर का सबसे अंतिम महीना होता है। इसके बाद से नया हिंदी महीना वैशाख का प्रारंभ हो जाता है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के नाम से जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण, दान इत्यादि किए जाते हैं, उनसे पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए इस दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है, साथ ही काल सर्प दोष निवारण की पूजा भी की जाती है। साल 2022 में चैत्र अमावस्या 1 अप्रैल शुक्रवार के दिन है और इस बार की जो अमावस्या है उसके साथ कई सारे शुभ योग भी जुड़ रहे हैं। पहले ब्रह्म योग और फिर बाद में इंद्र योग का निर्माण भी इस दिन होगा। वहीं रेवती नक्षत्र के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बनेगा। शुभ मुहूर्त में यदि कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से या अपने आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना की जाए तो वो मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में किए गए दान का भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जान लेते हैं अमावस्या की तिथि के बारे में। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च गुरुवार की दोपहर 12:23 से और समाप्त होगी 1 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 11:54 पर। अमावस्या का व्रत उदय तिथि में किया जाता है। साथ ही पितरों के निमित्त जो भी दान, तर्पण इत्यादि या श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि किए जाते हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए खीर और पूरी बनाई जाती है और उसका भोग पितरों को लगाया जाता है। फिर छत पर कौवों के लिए खीर और पूरी रखा जाता है। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:53 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:38 पर। अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर अमावस्या तिथि का व्रत करने और दान करने का संकल्प लेना चाहिए। पितरों के नाम से सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। जल के लोटे में रोली, अक्षत और हल्दी डालकर सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार को पानी से अच्छे से साफ कर अमावस्या की तिथि को सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपदान भी करना चाहिए। सुनसान जगह पर या चौराहे पर या आसपास किसी भी मंदिर में या पवित्र वृक्षों के नीचे अमावस्या तिथि के दिन दीपदान किया जाता है। अमावस्या का दिन पितरों की शांति का दिन माना जाता है। इस दिन यदि पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य किए जाए, जो भी दान करें पितरों का ध्यान करते हुए किए जाए तो ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए और अमावस्या की जो पूजा है वो बिना शनिदेव की पूजा किए अधूरी मानी जाती है। इसलिए हर अमावस्या के दिन आप शनि देवता का ध्यान भी अवश्य करें। शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां पर दीपक जलाएं, सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल अर्पित करें। ध्यान रखना है कि कभी भी शनिदेव की पूजा उनके ठीक सामने खड़े होकर नहीं की जाती है। आप साइड में दाएं या बाएं खड़े हो जाएं, उसके बाद ही पूजा करें। कभी भी शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, उनके कोप का शिकार होना पड़ सकता है।
शनिदेव के चरणों की तरफ आप देखें, जितना हो सके शनिदेव के ठीक सामने खड़े होने से बचें। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित कर पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और उसके बाद किसी भी विशेष मंत्र का जाप, साथ ही पितृ देवताओं का ध्यान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर किए गए मंत्र का जाप अत्यंत फल देने वाला होता है। अमावस्या तिथि को संहार करता भगवान शिव का भी ध्यान करना चाहिए और भगवान शिव की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप काली चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करें। अन्न का, वस्त्र का, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार दान करना चाहिए। दान हमेशा सीधे हाथ से करना चाहिए। कभी भी दान देने वाले को अपमानित दृष्टि से ना तो देखना चाहिए और ना ही अपने द्वारा किए गए दान का बार बार गुणगान करना चाहिए। ऐसा करने से किए गए दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। हो सके तो मंदिर में जाकर आप दान दें। यदि मंदिर में दान देना संभव ना हो तब आप आसपास किसी भी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री दान में दे सकते हैं। दान में देने से पहले जो भी सामग्री है, चाहे वो रुपए हो या फिर अनाज हो, वस्त्र हो, उन्हें भी आप मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें, पितरों का ध्यान करें। पितरों से अपने जो गलतियां हैं, जाने अनजाने में जो भी अपराध आपने किए हैं या पितरों के बताए हुए रास्ते पर ना चलते हो, पितरों को यदि आपसे कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें और पितरों के नाम से आज के दिन दान दें। ऐसा करने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जिस घर के पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उस घर में कभी भी दुख, विपदाएं या कोई भी प्रकार की कोई परेशानी कभी नहीं आती। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आप चैत्र मास की कथा भी हमारे इस चैनल पर जरूर सुनिएगा।